आज हमारा फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए, फ्रिक्शन में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल करा रहे हैं, जिसमें कुछ ना कुछ अलग है। हर न्यूमेरिकल में आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप फ्रिक्शन के हर तरह का न्यूमेरिकल सीख जाएं। जैसे कि इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए, ये इसका डायग्राम है। इस तरह से दो ब्लॉक रखे हुए हैं। दोनों ब्लॉक एक कोर्ड से, एक लोहे की रोड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है। टू ब्लॉक कनेक्टेड बाय ए हॉरिजॉन्टल लिंक ए बी आर सपोर्टेड ऑन टू रफ प्लेन एज शोन इन फिगर। आपके दो ब्लॉक हैं, ठीक है, जो कनेक्टेड है आपकी एक हॉरिजॉन्टल लिंक ए बी से। ठीक, आर सपोर्टेड ऑन टू रफ प्लेन, और दोनों के दोनों एक रफ प्लेन द्वारा सपोर्टेड है। ए आपका इस प्लेन से सपोर्टेड है और बी आपका इस प्लेन से सपोर्टेड है। आगे क्या दिया है देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.4। जो ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है वहां आपकी म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। म्यू की वैल्यू कितनी दे दी, 0.4। क्लियर है। आगे देखिए, द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक बी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज 20 डिग्री। और जो ये ब्लॉक बी है इसके लिए आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब फाई की वैल्यू दे दी। फाई कितना है, 20 डिग्री। अब फाई से आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई। तो म्यू इक्वल टू tan फाई करके रख के आप यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो मैंने यहाँ क्या दिया कि ये म्यू की वैल्यू μ2 है, और यहाँ म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए μ1 इजगल टू tan फाई इजगल टू tan 20। क्लियर है। तो tan 20 की वैल्यू यहाँ आपकी आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.364। तो मैंने साथ के साथ आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी कि ये अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलता है। तो इस फॉर्मूले से मैंने आसानी से निकाल लिया। अब आगे देखिए क्या दिया है उसने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक ए। क्या कहा है, ए का स्मॉलेस्ट वेट बताना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वेट डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम कैन एग्जिस्ट इफ वेट ऑफ ब्लॉक बी इज 5 किलो न्यूटन। अगर बी का वेट 5 किलो न्यूटन है तो ए का वेट कम से कम कितना हो कि ये दोनों लिमिटिंग कंडीशन में बने रहें। क्लियर है, ये है बात। तो मेन हमें इसकी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो निकालनी है। अब सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं इस ए ब्लॉक की, अगर मैं बात करूं इस ए ब्लॉक की और बात करूं इस बी ब्लॉक की, तो पहले मैं बी ब्लॉक का डायग्राम बना लेता हूं। तो देखिए, इस बी ब्लॉक के डायग्राम में जो इसका बी का वेट है, बी का वेट कितना है, बी का वेट है आपका 5 किलो न्यूटन। तो आपका 5 किलो न्यूटन इस तरह से डाउनवर्ड काम करेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ एक लोहे की रोड बंधी हुई है। मैंने आपको बताया था कि अगर रस्सी हो तो रस्सी के अंदर टेंशन होती है, अगर मेटल की रोड है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ होगा। तो मैंने देखिए इस तरह से यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया सी। क्लियर है। तो यहाँ इसका वेट काम कर रहा है, यहाँ इसका ये कंप्रेसिव फोर्स सी काम कर रहा है। अब बात करते हैं रिएक्शन की। देखिए, ये आपका सरफेस है, तो इस सरफेस से 90 डिग्री पर रिएक्शन लगेगी। तो 90 डिग्री पर रिएक्शन लगेगी आपकी इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर। इसे मैंने कह दिया R1। क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30। तो यानी ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है पूरा। तो ये 30 है तो ये 60 होगा। तो इसका मतलब जो ये R है आपका, ये कितना एंगल बनाएगा, देखिए अगर मुझे डैश डैश करके ऐसे ले जाऊं और यहाँ पर मैं ऐसे बना लूं तो ये एंगल 60 आपका, ये परपेंडिकुलर है इसके, आपको पता है क्योंकि R इसके परपेंडिकुलर लगती है। तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा आपका 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो यानी जब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है R, 30, तो यहां से भी कितना एंगल बनाएगा, यहां से भी आपका एंगल बनाएगा 30 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया, एक एक स्टेप समझते रहे। अब हमने रिएक्शन भी लगा दी। इसके बाद क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। आप ये देखिए, इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में आपका ब्लॉक रखा है तो ये ब्लॉक ऊपर तो जाएगा नहीं, ये ब्लॉक आपको ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि कोई फोर्स तो लग नहीं रहा इस पर, लेकिन ये नीचे जरूर जाएगा। ये ब्लॉक आपका अगर फ्री छोड़ दूं मैं इसे यहां पर, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और जब ये नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक आपका इस साइड जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में।
क्लियर है नहीं? तो जब इसका मोशन नीचे की डायरेक्शन में होगा, इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा और इस ए का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। जब इसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ आ जाएगा, ये लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इस तरह से F1, इसे मैंने क्या कह दिया? F1। ठीक है, अब ये जो F1 है भाई, ये तो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल होगा नहीं होगा? क्योंकि ये तो इसके पैरेलल लगेगा। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? 60। तो यहाँ पर इस F1 के भी दो कंपोनेंट ले लो, ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका F1 cos 60 और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा आपको वर्टिकल इसका F1 sin 60। क्लियर है? और F1 की वैल्यू पता है आपको, F1 क्या है? F1 होता है आपका म्यू 1 r, म्यू 1 की वैल्यू आपको यहाँ पता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की क्वेश्चन बना लेते हैं, इसकी बात में कर लेंगे। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें लगाएंगे फोर ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी के लिए समीशन एफ एक्स कितना आएगा आपका? देखिए समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो समीशन एफ एक्स में देखिए एक्स की लाइन में एक्स मैंने ये मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये वर्टिकल। तो एक्स की लाइन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? तो एक्स की लाइन में देखिए एक तो ये F1 cos 60 काम कर रहा है, ठीक, प्लस की डायरेक्शन में। एक ये आपका C काम कर रहा है, ये भी प्लस की डायरेक्शन में। और एक जो ये R है, इस R के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक तो यहाँ काम करेगा R1 का कंपोनेंट, R1 cos 30 हॉरिजॉन्टल, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट काम करेगा यहाँ R1 sin 30। क्लियर है? तो ये R का कंपोनेंट करेगा माइनस की डायरेक्शन में काम। तो यहाँ से आएगा देखिए आपका F1 cos 60 प्लस C माइनस R1 cos 30 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि किसे एक्सिस मानना है, कैसे कंपोनेंट लेना है। यहाँ फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ गया आपका, इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए F1 की वैल्यू कितनी है? F1 है आपका म्यू R1, ये cos 60 प्लस C माइनस R1 cos 30 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से मैंने R1 कॉमन ले लिया। ठीक है, जब R1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ये म्यू आएगा आपका म्यू 1, तो म्यू 1 cos 60 माइनस के cos 30 प्लस के C इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से R1 कॉमन आ गया, C है जी जरा आपका। तो R1 इंटू म्यू 1 की वैल्यू रख दी मैंने 0.364, जो मैंने आपकी वैल्यू यहाँ निकाली थी। ठीक, तो 0.364 cos 60 माइनस cos 30 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी माइनस के 0.684 प्लस C इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से C की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.684 इंटू R1, क्योंकि ये जो आपका है ये माइनस का है इधर, ये इक्वल टू से इधर जाके पहुंच जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपने C की इक्वेशन बना ली, C इक्वल टू ये आ गया आपका, इसे कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बात करेंगे समीशन Fy इक्वल टू 0 की। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ समीशन Fy इक्वल टू 0 में क्या आएगा? एक तो ये R1 sin 30 प्लस का आएगा आपका, एक ही F1 sin 60 ये भी प्लस का आएगा। तो दो तो ये प्लस के आ गए, और एक इसका 5 किलो न्यूटन वेट जो है ये माइनस का आएगा नीचे। भाई अपवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों काम कर रहे हैं, डाउनवर्ड में ये काम कर रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए R1 sin 30 प्लस F1 sin 60 माइनस के 5 इजिकल टू 0। और F1 क्या है आपका? F1 है आपका म्यू 1 R1, यानी ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी देखिए R1 sin 30 प्लस म्यू 1 R1 sin 60 इजिकल टू 5। ये 5 मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में से ले लिया मैंने R1 कॉमन, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा ब्रैकेट के sin 30 प्लस म्यू 1 की वैल्यू है 0.364 इंटू sin 60 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपकी कैसे कैसे मैंने इक्वेशन बनाई है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपका ये आ जाएगा देखिए R1 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर जब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.815 इजिकल टू कितना आ गया? 5। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/0.815। क्लियर? इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी 6.133
किलो न्यूटन, 6.33 किलो न्यूटन। ठीक है, R1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब इस ब्लॉक का तो काम खत्म हो गया, या एक काम, इस R1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो C की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो C आपका आ जाएगा 0.684 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 6.133, ये आपका आ जाएगा 4.195 किलो न्यूटन। तो आपने यहाँ से देखिए ये C की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और यहाँ से आपने ये R की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब इतना काम करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद अब हम अगले ब्लॉक की ओर बढ़ेंगे। अगला ब्लॉक है आपका, देखिए ये वाला। इसमें देखिए इसमें क्या काम, कैसे कैसे फोर्स लगेंगे। एक तो W फोर्स लगेगा, इसका वेट नीचे। एक की जो इसके अंदर ये कोड बंदी है, जो लोहे की रोड है, ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी अंदर की ओर C। नीचे से एक रिएक्शन लगेगी, इसे मैंने कह दिया R2। अब मैंने बताया था इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा F2, और F2 किसके इक्वल होगा, μ2 R2 को। ठीक, अब यहाँ क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ लगाएंगे फॉर ब्लॉक ए। अब बात करेंगे ब्लॉक ए के बारे में। तो ब्लॉक ए के लिए समीशन Fx आपका क्या आएगा, 0। ठीक है, नहीं, जब समीशन Fx इक्वल टू 0 आएगा तो देखिए एक तो यह आपका F2 काम कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और C निगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इक्वेशन बनेगी μ2 R2 माइनस C। तो यहां से इक्वेशन बनाएंगे, देखिए μ2 R2 माइनस C इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहां से आपका आ जाएगा μ2 R2 इक्वल टू C। μ2 की वैल्यू आपको पता है, देखिए ये कितनी है, यहाँ μ2 की वैल्यू है 0.4। ठीक, और R2 आपको निकालना है और C की वैल्यू आपने भी निकाल लिया, ये 4.195। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आपकी आ गई 4.195 अपॉन 0.4, और R2 आपको यहाँ से निकल के आ गया 10.49 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली R2 की। ठीक, अब बात करते हैं समीशन y इक्वल टू 0। देखिए समीशन y में क्या आएगा, R2 प्लस का और W माइनस का, तो ये आ जाएगा R2 माइनस W इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे समीशन Fy इक्वल टू 0, यानी R2 माइनस के W इक्वल टू 0। तो R2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, W के। R2 की वैल्यू आपको पता है, तो W कितना आ गया आपका 10.49 किलो न्यूटन। तो आपको मिनिमम इतना वेट लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए। क्लियर है, तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये है, 2 ब्लॉक A and B weighing 2000 Newton each are to be held from sleeping by 2 weightless link rod, each of which connected by pin joint at one end to the block and interconnected by a pin joint at other end हो। ठीक, देखिए इसने क्या कहा है कि आपके दो ब्लॉक हैं A और B, जिनके दोनों के वेट 2000 न्यूटन है। इसका वेट भी 2000 न्यूटन है, इसका वेट भी 2000 न्यूटन है। ठीक है, इसने क्या कहा है, इन्हें स्लिपिंग से रोकने के लिए, दोनों को स्लिपिंग से रोकने के लिए, ताकि इनके अंदर कोई स्लिप ना हो, तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर 2 रोड जोड़ दी। एक रोड आपकी ये रही AO, एक रोड आपकी ये रही OB। ठीक, ये यहाँ भी पिन कनेक्टेड है, यहाँ भी पिन कनेक्टेड है, और इन दोनों रोड को जोड़ने के लिए मैंने O पर एक पिन जॉइंट लगा दिया, जिससे दोनों की दोनों रोड आपकी P जॉइंट पर जुड़ गई। ठीक, और ये एंगल इसने दिया है कि ये जो है, ये वाली रोड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली रोड हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ में आई यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या दिया है, एंड सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P नीडेड टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। और इन ब्लॉक को स्लिपिंग से रोकने के लिए मैंने एक यहाँ पर P फोर्स लगा दिया, जिससे कि इनके अंदर स्लिपिंग ना हो। ठीक है, अब आगे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है कितना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस 0.25, यानी यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0.25 है और यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0.25 है। तो मुझे इस P की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि आपके दोनों के दोनों ब्लॉक आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहें। क्लियर है, अभी तो आप इतनी बात समझेंगे कि हमें इस P की वैल्यू को निकालना है, जिसके लिए
आपके दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहें। अब देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये आपका ए ब्लॉक है, जो ये आपका ए ब्लॉक है, इसका डायग्राम बना दूंगा। तो देखिए ए ब्लॉक का डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपकी सरफेस है, ये आपका ब्लॉक रखा है यहाँ पर। अब इस ब्लॉक का जो वेट है वो तो ऐसे काम करेगा बिल्कुल डाउनवर्ड, कितना है 2000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ सरफेस है, सरफेस से एक रिएक्शन लगेगी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से, वो आपकी हो जाएगी R1। क्लियर। अब एक ही रोड लगी हुई है, तो ये रोड क्या होगा, इसके अंदर यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ होगा C, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, यानी ये जो एंगल है ये आपका कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अभी C के दो कंपोनेंट ले लेंगे, C के दो कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो C के दो कंपोनेंट क्या आएंगे, देखिए एक तो ये आएगा यहाँ पर, और एक आपका ये आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका C1 cos 30, और ये आएगा आपका यहाँ पर C1 sin 30। अब इसके बाद ये जो ब्लॉक है आपका, ये ऊपर तो जाएगा नहीं भाई, इसका मोशन तो नीचे की ओर ही रहेगा। ये इसे स्लिप करने के लिए रोक रहा है जिससे कि नीचे ना आए, ठीक है नहीं, लेकिन इसका जो मोशन होगा वो तो नीचे की तरफ ही रहेगा ना। तो नीचे की तरफ मोशन की डायरेक्शन हो सकती है, तो मोशन फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन रहेगी ये, और ये क्या होगी F1 इजकल टू μ1 R1, और μ1 की वैल्यू आपको पता है, μ1 कितना है 0.25। अब इस ब्लॉक के अंदर हम देखिए क्या करेंगे, जो ये वाला ब्लॉक है आपका, इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई होगी, आपका कौन सा ब्लॉक है, ये ए, तो यहाँ पर आएगा देखिए आपका समीशन Fx इजकल टू 0, ब्लॉक ए। तो समीशन Fx इजकल टू 0 देखिए क्या आएगा आपका, एक तो ये R1 आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक ये आ रहा है C1 cos 30। केवल दो ही फोर्स है आपके जो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी R1 माइनस C1 cos 30 इज इक्वल टू 0, यानी आपने R1 की वैल्यू निकाली, R1 इजकल टू आ गया आपका C1 cos 30। इक्वेशन नंबर 1 कहते जी मैंने से। ठीक है, अब मैंने दूसरी इक्वेशन लगाई समीशन Fy इजकल टू 0। तो Fy की डायरेक्शन में देखिए, एक तो F1 काम कर रहा है, यानी μ1 R1 काम कर रहा है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, एक आपका ये C1 sin 30 पॉजिटिव की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये 2000 निगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहां से आपका आएगा देखिए μ1 R1 प्लस C1 sin 30 माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। क्लियर। μ1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.25, उसने दी है, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी 0.25 इंटू R1 प्लस C1 sin 30 माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। यहाँ R1 की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, तो जब R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 इंटू C1 cos 30 प्लस C1 sin 30 माइनस के 2000 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, C1, अंदर बचेगा आपका ब्रैकेट के 0.25 cos 30 प्लस sin 30, और ये 2000 जो है ये मैं इक्वल टू से इधर ले आया, ये आ गया आपका 2000। अब C1 इंटू इसे ब्रैकेट के अंदर वाले को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.7165 इज इक्वल टू क्या है 2000। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 2000 ओवर 0.7165। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी C1 इज इक्वल टू 2791.3 न्यूटन। क्लियर है, 2791.3 न्यूटन। अब इस C1 की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो R1 क्या आ जाएगा, C1 cos 30, C1 की वैल्यू रख दो, तो R1 है आपका C1 cos 30। तो ये आ जाएगा आपका देखिए C1 कितना है 2791.3 इंटू cos 30। तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद R1 की वैल्यू आपकी आ गई 2417.36 किलो न्यूटन।
ये निकाल लिया आपने यहाँ से, सॉरी न्यूटन में आएगी क्योंकि सारी वैल्यू न्यूटन में है, तो ये भी आपकी, तो यहाँ से आपकी R1 की वैल्यू भी आ गई, C1 की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए बात करेंगे, इस डायग्राम से तो मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब आप यहाँ देखिएगा जरा, जो ये आपका O पॉइंट है, इस O पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस O पॉइंट पर देखिए क्या क्या फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो आपको ये P फोर्स काम कर रहा है इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ से ये रोड काम कर रही है जिसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है C1, कितना लग रहा है C1, ठीक है। इसे मैंने C1 कह दिया, यहाँ पर ये भी C1 है, इसके अंदर कह दिया मैंने कंप्रेसिव फोर्स C1, और इसके अंदर हम रखेंगे C2, क्लियर है। तो यहाँ से मैंने कह दिया C1। अब इसके बाद एक रोड आपकी यह है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्ट करेगी, इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स देखिए अंदर की ओर काम करता है कंप्रेसिव फोर्स। अगर एक रस्सी होती यहाँ रोप होती तो वो टेंसाइल फोर्स लगता है बाहर की ओर को। तो तीनों के तीनों फोर्स आपके अंदर की तरफ को हो गए। और आपको देखिए पता है ये एंगल कितना है 30, और ये एंगल कितना है 60, यानी इस तरह से आपका ये एक्स एक्स वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है नहीं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर तीनों फोर्स अंदर की तरफ है, मुझे पता है ये कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की है, और एक पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं यहाँ लगा सकता हूँ लामीज थ्योरम। लेकिन लामीज थ्योरम के लिए आपके तीनों के तीनों फोर्स बाहर की डायरेक्शन में काम करने चाहिए, ठीक। तो देखिए बाहर की डायरेक्शन में कैसे काम करेंगे, इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा। ये आपका देखिए पी फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा है, मैंने इसे ऐसे बढ़ा लिया, ये आ गया आपका पी फोर्स, वो पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो C1 है, C1 आपका ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा, तो ये आ गया आपका यहाँ से C1, और ये एंगल कितना है 30, ठीक। अब ये C2 है, ये भी आगे ऐसे बढ़ जाएगा नहीं। अब अगर ये एंगल 60 बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी कितना बनाएगा 60, तो यहाँ से ये आ गया आपका C2, और ये कह दिया मैंने 60, क्लियर। अब देखिए तीनों फोर्स हो गए आपके बाहर बाहर, एक पॉइंट से बाहर की ओर लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो लामीज लगा सकते हैं। ये एंगल 30 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 150, क्योंकि यहाँ से आता है ये लाइन 180 बनाएगी नीचे, तो 30 और 150 कितना हो गया 80। ऐसे ये कितना बना रही है ऊपर की लाइन 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक। तो क्या करेंगे, अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट ओ पॉइंट पर क्या लगा देंगे, लामीज थ्योरम लगा देंगे। जब ओ पॉइंट पर लामीज थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा आपका पी के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, C1 और C2 के बीच का एंगल, C1 C2 के बीच का एंगल टोटल कितना है 90, तो P अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला इन दोनों के बीच का, साइन 120 इज इक्वल टू C2 अपॉन C2 के बीच में कौन सा एंगल आएगा, इन दोनों के बीच का, यानी साइन 150 इज इक्वल, ये आ गया। अब आपको यहाँ पर C1 की वैल्यू पता है नहीं C1 की वैल्यू, तो एक बार तो P को इसके इक्वल रख दूंगा, एक बार C2 को इसके इक्वल रख दूंगा, तो आपकी P की वैल्यू भी निकल जाएगी, C2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखिए नाउ क्या आ जाएगा, P ओवर साइन 90 इज इक्वल टू C1 ओवर साइन 120, और C1 की वैल्यू कितनी है, C1 है आपका 2791.3, ये नीचे अपॉन साइन 120 आ गया। तो यहाँ से P की वैल्यू आपकी आ गई 2791.3 साइन 90 अपॉन साइन 120, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से P की वैल्यू आपकी आएगी, कैलकुलेट करने के बाद 3223.11 किलो न्यूटन। आपने देखिए यहाँ से P की वैल्यू निकालनी थी, जो हमें निकालनी थी, ठीक है। यहाँ से C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे हम, कैसे करेंगे देखिए, ये आ जाएगा आपका C2 ओवर साइन 150 इज इक्वल टू C1 अपॉन साइन 120, और C1 की वैल्यू कितनी है 2791.3, और नीचे साइन 120 है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C2 इज इक्वल टू 2791.3 साइन 150 ओवर साइन 120। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आपकी आ गई 2417.36 न्यूटन में ही है, ये भी वाली भी न्यूटन में ही है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू न्यूटन में आ रही है हमारी, तो ये भी न्यूटन में होगी और ये भी न्यूटन में होगी। तो C2 भी निकल गया,
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पी तो निकाल लिया जो निकालना था ए पॉइंट से और इससे, इस बी का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, बी ब्लॉक को तो मैंने लिया ही नहीं भाई, इससे और इससे निकाल लिया मैंने पी, तो इसका क्या काम है भाई। अब आप एक चीज देखिएगा, जो ये मैंने पी फोर्स लिया है, इस पी फोर्स से ये तो मुझे पता चल रहा है कि इस इतना पी फोर्स लगाने से आपके ए के अंदर कोई स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी के अंदर भी स्लिपिंग ना हो सकता है बी के अंदर स्लिपिंग हो रही हो, तो यहां से भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये पी की वैल्यू बी के लिए भी सही है या नहीं है, ठीक है। कैसे वेरीफाई होगी अब देखिए। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर बी का डायग्राम बनाऊंगा, किसका डायग्राम बनाऊंगा, बी का। तो देखिए बी का डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये आपका सरफेस हो गई, ये आपका बी ब्लॉक हो गया। इस बी ब्लॉक का वेट है 2000 न्यूटन जो नीचे की ओर काम कर रहा है, क्लियर है। यहां से एक नीचे से रिएक्शन लगेगी, वो मैंने मान ली R2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक ये लग रही है, ये कोड लगी हुई है, तो यहां से कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है C2, C2 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। अब ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, तो अगर मैं यहाँ ऐसे करूंगा तो ये भी कितना होगा 60, दोनों एकांतर कोण है। तो इस C2 के दो कंपोनेंट आ जाएंगे आपके, एक तो ये आएगा C2 cos 60 और एक यहाँ आएगा C2 sin 60, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात आती है फ्रिक्शन की। देखिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अब आप देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है नहीं। यहां हमें कंफ्यूजन रहेगा कि ये आपको जो बी फोर्स है ये इस साइड मोशन कर रहा है या इस साइड, क्यों रहेगा कंफ्यूजन। देखिए भाई जैसे ये ए बॉडी है, अगर ए बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है तो इसका मतलब बी बॉडी आप किस तरह मूव करेगी, ठीक है नहीं। और दूसरा क्या है कि जब ये हम पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पी फोर्स क्या करेगा, ये पी फोर्स इस अंदर की ओर धकेलेगा। तो यहाँ कंफ्यूजन है कि आपकी मोशन की डायरेक्शन क्या है। तो हमने यहाँ देखा कि आपकी जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लगा है C2 cos 60, ठीक। अब अगर मैं यही डायरेक्शन मान लूं फ्रिक्शन की, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है नहीं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो फ्रिक्शन तो माइनस में आ जाएगा, और फ्रिक्शन माइनस में नहीं हो सकता। तो मैंने मान लिया कि आपका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा है, F2 इजिकल टू, यहां मैंने क्या मान लिया F2, ठीक। अभी मैं यहाँ μ2r2 नहीं ले रहा, F2 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इतने पी फोर्स पर ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है नहीं। तो मैं केवल पहले F2 की वैल्यू निकालूंगा कि F2 कितनी है। तो देखिए नाउ फॉर ब्लॉक बी की बात हो रही है, बी ब्लॉक है आपका। तो ब्लॉक बी में देखिए समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0, तो समीशन एफ एक्स देखिए क्या आएगा आपका, समीशन एफ एक्स आएगा आपका यहाँ से F2 प्लस का और C2 cos 60 माइनस का, तो F2 माइनस C2 cos 60 इजिकल टू 0। तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी C2 cos 60, क्लियर है। और C2 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली, C2 कितना है 2417.36 इंटू cos 60। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई आपकी F2 की, F2 की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल गई 805.79 किलो न्यूटन। यानी यहाँ जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, समझ में आ गई बात। यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ये इतनी आई। अब देखो अगर मैं ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता तो ये आपकी निगेटिव आ जाती, ठीक है नहीं। तो निगेटिव फ्रिक्शन हो नहीं सकता। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, आगे लगाएंगे समीशन एफ वाई इजिकल टू 0। तो समीशन एफ वाई में देखिए क्या आएगा R2 माइनस C2 साइन 60 और माइनस के 2000 इजिकल टू 0। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ गई, R2 आ गया आपका 2000, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, और ये C2 साइन 60 भी प्लस का हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो C2 की वैल्यू कितनी है 2000 प्लस C2 है आपका 2417.36 इंटू साइन 60। तो यहाँ से आपकी R2 की वैल्यू आ गई 3395.65 न्यूटन। ये न्यूटन में ही कर लेंगे, बार बार किलो न्यूटन में लिखा जा रहा है, सब जगह न्यूटन ही रहेगी वैल्यू। ये आ गया आपका R2, ठीक। अब जब हमें R2 पता चल गया तो मैं यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। उसकी वैल्यू होती है क्या आएगी, यहाँ आएगी μ2r2। μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 है आपका 0.25 और r2 आपने भी निकाला 3395.65। क्लियर है। तो अब यहाँ से उसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी देखिए, ये आएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका जो यहाँ से आया है वो आया है आपका 848.92 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब आप देखिए आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना हो सकता है और आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है, आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 805.79, यानी इससे कम है। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होती, ये F2 की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती, तो इसका मतलब ये आपकी जो बी ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक किस में होता, ये बी ब्लॉक मोशन में होता। जब इसकी वैल्यू कम आई है तो इसकी कम वैल्यू का क्या मतलब है, कम वैल्यू का मतलब यह है कि आपकी बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है नहीं। तो अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है तो देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F2 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तो यानी जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर हमारी कम है तो इसका मतलब आपकी जो P की वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 3223.14 न्यूटन इज करेक्ट। यानी ये वैल्यू दोनों ब्लॉक को स्टैटिक कंडीशन में रखेगी। ठीक। और अगर देखिए अगर यहाँ पर क्या होता, इफ F2 इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर F2 की वैल्यू आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आती तो क्या कहते हैं हम, देन देयर आर नॉट पॉसिबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को नहीं बना सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। आपके दोनों न्यूमेरिकल खत्म हुए, पी की वैल्यू हमने निकाल ली। अगले लेक्चर में फिर हम आपको इस तरह के न्यूमेरिकल कराएंगे जो स्पेशल होंगे।